हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट मैथ्स विद नम्रता में। आज हम इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और बेसिकली हम जहाँ से हमने पहले मैथ्स के जो ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज का जो हमारा वीडियो है वो आपको देखना है और उसके बाद यहाँ पे आपको आना है तो आपको बेसिक्स इंटीग्रेशन का आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का जो शुरुआत कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के जो 7.1 एक्सरसाइज है वहां से शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले हम बेसिक रूल्स हम सीख लेते हैं कि क्या क्या बेसिक रूल्स हमें अप्लाई करने हैं, तो हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करने में हमें सरलता होगी। तो उसमें अगर कांस्टेंट है, वेरिएबल है, स्क्वायर है, रेसिप्रोकल, एक्सपोनेंशियल है या ट्रिग्नोमेट्री है, तो कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ये ही जो सारे फंक्शंस हैं उससे ही हमें सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस। तो अभी हम नेक्स्ट जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगर इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा यहाँ पे हम देखेंगे तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है। ओके, सो इफ इंटीग्रेशन ऑफ a dx दिया गया है तो इंटीग्रेशन ऑफ a dx मतलब a को हम बाहर लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होगा। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx है तो 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, तो आंसर मिलेगा ax plus c। Now integration of x raised to n dx है x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। ओके, इस तरह से अगर हम नेक्स्ट देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर तो x रेज टू स्क्वायर dx है तो x क्यूब हो जाएगा बिकॉज x रेज टू n प्लस 1 करना है तो 2 प्लस 1 3 अपॉन 3। इंटीग्रेशन ऑफ रेसिप्रोकल 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होगा log x प्लस c। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी हमारे वीडियो में देखे हैं और ये जो सारे फॉर्मूला ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करने हैं तो आपको ये एक पेपर पे लिख देना है और आपके स्टडी टेबल पे रखना है या आप जहाँ पे भी स्टडी करते हैं वो सारे बुक्स के पास ये फॉर्मूला शीट आपको लगा देनी है तो आपको याद रहेंगे। इसको बार बार आप पढ़ते रहिए तो याद हो जाएंगे। ये सारे फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, तो ये सारे हमें अप्लाई करने हैं। पावर रूल, सम रूल, डिफरेंट रूल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट एंड प्रोडक्ट रूल, ये सारे हम अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे हमें अप्लाई करना है। तो बढ़ते हैं हमारे जो 7.1 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, तो वहां से हम शुरुआत कर लेंगे। तो शुरुआत में हम देखेंगे कि जो एकदम इजी सम्स हैं वो ही हम यहाँ पे शुरुआत से सॉल्व करेंगे। तो जब हम इजी क्वेश्चंस का मतलब है कि हमें डायरेक्ट ही हमें डायरेक्ट ही फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसमें आंसर लिखना है, डायरेक्ट आंसर। उसमें ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस या बहुत सारे मिक्स्ड एग्जांपल्स दिए हैं, नहीं। 7.1 इज वेरी इजी एक्सरसाइज, तो हमें डायरेक्ट ही प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ओके, सो फर्स्ट सम की तरफ हम जाते हैं। एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी। ओके, नंबर 1, sin 2x। ओके, नाउ sin 2x, तो sin x का तो हमें आंसर पता है, इट इज sin 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 2x अपॉन 2। ओके, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या है? ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x के लिए पहले हम समझेंगे व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, ओके, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता होगा, माइनस cos x, माइनस cos x। ओके, बट यहाँ पे x की जगह पे हमें 2x दिया है तो यहाँ पे भी हमें 2x करना है एंड अगेन जो 2x का डेरिवेटिव है वो हम डिनोमिनेटर में रखेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस cos 2x half, that is upon 2 plus c। Okay, plus c। Next, cos 3x, integration of cos 3x dx equal to, अब cos x का डेरिवेटिव हमें पता है, cos x का इंटीग्रेशन हमें निकालना है तो व्हाट इज cos x का इंटीग्रेशन? इट इज sin x, तो cos 3x का क्या होगा? इट इज sin 3x। सो sin 3x, अगेन यहाँ पे x होगा तो हमें कोई आगे स्टेप करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे हमें 3x दिया है। सो इंस्टेड ऑफ 3x वी हैव, इंस्टेड ऑफ x वी हैव 3x, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा वो हमें डिनोमिनेटर में लिखना है प्लस।
ओके, तो एंटी डेरिवेटिव इज इंटीग्रेशन. अगर साइन 3x का हम डेरिवेटिव निकालते हैं दैट इज कॉस 3x, और फिर 3x का डेरिवेटिव 3 लिखते हैं न्यूमरेटर में, बट हम एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं तो cos 3x का इंटीग्रेशन है sin 3x अपॉन 3. नेक्स्ट e रेज टू 2x, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x dx. अभी हमें पता है e रेज टू x का डेरिवेटिव है e रेज टू x, बट यहाँ पे हमें e रेज टू 2x दिया है, तो e रेज टू 2x का इंटीग्रेशन है e रेज टू 2x, और उसका 2x का हमें वापस जो डेरिवेटिव है वो हमें डिनोमिनेटर में लिखना है, दैट इज 1/2 प्लस. Very easy. This exercise is very easy, so we will go a little faster. Integration of ax plus b the whole square dx. अभी इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है ax plus b the whole square. अभी हमें पता है कि x का डेरिवेटिव 1 है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव x रेज टू 2, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x रेज टू 2 प्लस 1. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ पे x क्यूब प्लस 3 अपॉन 3 प्लस c, राइट. दैट मीन्स x रेज टू n का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. ठीक है, तो n प्लस 1 जो भी पावर में है उसको हमें प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस 1 करना है, और जो ब्रैकेट है इट इज नॉट x, इट्स अ लीनियर फंक्शन बट इट्स नॉट x, इट इज ax प्लस b, तो उसका हमें डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखना है, राइट. तो x रेज टू n दैट मीन्स यहाँ पे क्या है ax प्लस b 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1. ओके, और ये ax प्लस b का जो डेरिवेटिव है वो हमें डिनोमिनेटर में लिखना है, तो दैट इज 1 अपॉन a, राइट. तो 1 अपॉन a प्लस c, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3a ax प्लस b रेज टू 3 प्लस c, right. Now fifth, sin 2x, integration of sin 2x minus 4 e raised to 3x, right. तो उसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है dx. अभी यहाँ पे हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा था सम रूल और डिफरेंस रूल, तो यही यहाँ पे अप्लाई करना है. यहाँ पे डिफरेंस रूल दैट मीन्स अगर हमारे पास एडिशन में फंक्शंस दिए हैं और उससे हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दिया है, तो उससे हम डिफरेंस भी कर सकते हैं और उससे हम ऐड भी कर सकते हैं. तो इंटीग्रेशन यहाँ पे सेपरेट करना है. ओके, सेपरेट इट आउट. तो सेपरेशन ऑफ sin 2x dx minus integration of 4 e raised to 3x dx ओके. अभी यहाँ पे हमने जो सेपरेशन किया है तो हमें पता है कि sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाइनली sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2x, राइट, माइनस cos 2x, और अभी हमने ऊपर देखा था sin 2x फर्स्ट सम, तो sin 2x का माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस 4 कांस्टेंट आउटसाइड e रेज टू 3x का e रेज टू 3x अपॉन 3 प्लस c, राइट. तो ये हमने फिफ्थ सम यहाँ पे सॉल्व किया है. Now we'll go for the next sum. If you have any doubt, you can just write down in the comment so that we can find out the answer. अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सिक्स्थ सम सॉल्व करने के पहले हमें देखना है कि 6 to 20 जो सम्स हैं उसमें थोड़े चेंजेस होंगे. उसमें मल्टीपल एडिशन, मल्टीपल सब्ट्रैक्शन दिए होंगे, और ऑल्सो वी हैव टू राइट the steps. Suppose you are writing the steps, then you have to separate the integrals, right. We have to separate the integrals, we have to separate the uh, uh,
द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड गेट द आंसर। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे सीखना है कि हमें कैसे सम को हर एक पार्ट में अलग अलग टूल्स डाल के यहाँ पे हमें आंसर्स लाने हैं। तो कोई कोई क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट आंसर्स आ जाते हैं, कोई कोई क्वेश्चंस में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, उसे सिंप्लीफाई करना पड़ता है और फिर हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अभी हम 6 सम्स की तरफ जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 4e raised to 3x plus 1 dx। ओके, नाउ ये जो 4 है वो कांस्टेंट है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन और बीच में प्लस दिया और ये 1 है। ओके, तो हम पूरा सेपरेट कर सकते हैं। अभी हमने जो सम रूल देखा, यू हैव टू सेपरेट द इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, सेपरेट इट। अब ये जो 4 है वो कांस्टेंट है, तो यू कैन राइट डाउन आउटसाइड e raised to 3x dx प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c। अभी e raised to 3x का इंटीग्रेशन है e raised to 3x अपॉन 3 प्लस x प्लस c। ठीक है, 7। तो ऐसे हम सेपरेशन करते हुए हमें आंसर्स लाने हैं। अभी हम दूसरा नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अभी ये हमें देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इट इज वेरी इजी, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो उसे हमें सेपरेट करना है बेसिकली। ओके, तो सेपरेट करने के लिए जो हमें ब्रैकेट दिया है वो ब्रैकेट हमें खोलना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1 dx। ठीक है, नाउ यू गेट द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ सब डिफरेंस। तो सेपरेट द डिफरेंस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड माइनस एक्स प्लस। ठीक है, नाउ 8th सम we'll do here integration of ax square plus bx plus c dx। यहाँ पे एडिशंस में ही दिया है तो डायरेक्ट हम सेपरेट करते हुए सेपरेट द इंटीग्रेशन एंड गेट द आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ ax square dx plus integration of bx plus bx dx plus integration of c dx equal to, take the constant outside, x cube upon 3 plus b is the constant outside, b बचा है x, the integration of x is x square upon 2 plus cx plus c। ठीक है, तो ऐसे ही हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते जाना है और आंसर्स लाने हैं, लेकिन इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दीज आर वेरी इजी एंड डायरेक्ट आंसर्स हम कर रहे हैं। 9th, तो जैसे ही हमें पता चलता है कि डायरेक्ट हम कर सकते हैं, डायरेक्ट ही आंसर्स ला सकते हैं, तो उसमें कोई हमें अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला अप्लाई करना है और डायरेक्ट आंसर्स ही हमें लाने हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत है तो पहले उसे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, we'll see the 9th sum, integration of 2x square plus e raised to x dx। मेरा मोटो ऑफ द वीडियो यही है कि आप एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे सीखने की तो इंटीग्रेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा। अगर हम हैवी क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे लेकिन बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, तो नाउ 2 इज द कांस्टेंट x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x dx। अभी आंसर लाना है 2x क्यूब अपॉन 3 plus integration of e raised to x is e raised to x plus c। Simple. Okay, 10th, integration of root x minus 1 upon root x square dx। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़े फास्ट जा रही हूँ तो आप पॉज करके या स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं। नाउ अभी स्क्वायर में दिया है, ठीक है, तो स्क्वायर में पहले उसको ओपन करना है, उसे सिंप्लीफाई करना है। तो स्क्वायर we know a minus b the whole square is what? A square. Okay, a minus b
the whole square is what? A square minus 2ab plus b square. ठीक है, तो यही हमें अप्लाई करना है. a is रूट एक्स का स्क्वायर कितना होगा? x minus 2 into ab, so 2 plus 1 upon x dx. Now separate x dx minus 2 dx plus integration of 1 upon x dx. सिंपल. अभी इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट. एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x. ओके, तो log x mod x प्लस c. सिंपल हो गया. तो यही इस तरह से हमें आंसर्स लाने हैं. वेरी इजी. नेक्स्ट हम देखेंगे आगे के सम्स कैसे करने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे नेक्स्ट सम में. तो हमने स्क्वायर वाला सम भी देख लिया. अब हम देखेंगे एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे साइंस डिग्री ऑफ द फंक्शन. ओके, अगर देखिए डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर, अभी डिग्री किसे बोलते हैं? द पावर. तो डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर क्या है? 3, बिकॉज हाईएस्ट पावर यहाँ पे दिया है 3, राइट. अब ये जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है. सिंपल. और यहाँ पे 2 है. तो अगर डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर, ओके, the degree of the numerator is greater than the degree of the denominator. समझ में आया? degree of the numerator is greater than the degree of the denominator, then directly we have to divide. okay, तो x cube upon x square plus 5x square upon x square minus 4 upon x square dx. तो आंसर हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 5 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, अभी 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या है? माइनस एक्स रेज टू माइनस 2 dx. Now we will separate integration of x dx plus integration of 5 dx minus integration of 4 x raised to minus 2 dx. ठीक है, वेरी इजी. अभी तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है. x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4. now x raised to minus 2 plus 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1. ठीक है, प्लस c. तो फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4 x रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1. तो ये माइनस 1 प्लस हो जाएगा प्लस c. अभी x रेज टू माइनस 1 है जो, ये हम 1 अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया. यहाँ पे हमने थोड़ा जो इजी टू डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट यू कैन सी, बट थोड़ा हम एक स्टेप आगे बढ़े हैं कि न्यूमरेटर अगर डिग्री ज्यादा है और डिनोमिनेटर की कम है तो हमें डिवाइड करना है. तो ये एक पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं. नाउ 12th, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ x. यहाँ पे भी दिखेंगे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 3, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज हाफ, राइट. तो यही हमें देखना है कि x रेज टू 3 प्लस 3x प्लस 4 अपॉन x रेज टू हाफ dx. नाउ सेपरेट इट आउट. अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं तो कैसे सेपरेट हो जाएगा? x रेज टू 3 अपॉन x रेज टू हाफ, राइट. तो वही हमें सिंप्लीफाई करते जाना है. x रेज टू 3 अपॉन x रेज टू हाफ प्लस 3x अपॉन x रेज टू हाफ प्लस 4 अपॉन x रेज टू हाफ dx. इंटीग्रेशन. अभी 3 माइनस हाफ प्लस 3x रेज टू 1 माइनस हाफ प्लस 4x रेज टू माइनस हाफ dx. ओके, इजी. नाउ एक भी स्टेप मिस नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप, कोई गलती नहीं होनी चाहिए. 3 माइनस हाफ इज व्हाट? 5/2. ओके, 3 2 6 minus 1.
plus 3x raised to half plus 4x raised to minus half dx. Now you have to separate the integration for each. So integration of x raised to 5 by 2, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे 5 by 2 plus 1 is 7 by 2 upon 7 by 2 plus 3x raised to half plus 1 is 3 by 2 upon 3 by 2 plus 4x raised to minus half plus 1 is half upon half plus c. तो इसका फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फाइनल आंसर 2 by 7, ये जो 7 by 2 है वो 2 by 7 हो जाएगा. x raised to 7 by 2 plus 3 you can cancel and 2 will be in the numerator, x raised to 3 by 2 plus 4 2 is 8, x raised to 1 by 2 plus c. ओके, अभी ये जो x raised to 1 by 2 है वो रूट x भी आप लिख सकते हैं, एक्सेट्रा, यू कैन चेंज, अदरवाइज द आंसर हैज गॉट. अभी यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ, कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेंस थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी की तरफ हम जा रहे हैं, बट ये इतने डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे सम्स. जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे पास जितने भी सम्स हैं उसमें हम थोड़ा एक एक स्टेप जा रहे हैं कि अगर डिग्री ज़्यादा है, न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की कम है तो हमें डिवाइड करना है, राइट. अभी जो 13 सम है वो थोड़ा उससे स्लाइटली थोड़ा ही उससे कॉम्प्लेक्स ना बोल सकते हैं, बट सिंपल एक फंक्शन नहीं है. 13 सम जो हम लिख रहे हैं अभी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 x माइनस 1. ओके, जो हमने पहले जितने भी सम किए हैं उसमें रूट एक्स, एक्स स्क्वायर, सिंपल वन फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे x माइनस 1 है जो डायरेक्टली वो हम डायरेक्टली डिवाइड एक्स क्यूब से नहीं कर सकते हैं, राइट. तो अगर हम ऐसे टाइप के जो सम्स हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना है, तो एक्चुअली हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट. तो डिवाइड हम डिवीजन मेथड से इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे और आंसर हमें ढूंढना पड़ेगा. तो एक्चुअली हमें डिवाइड करना पड़ेगा, राइट. तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म विल बी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. अभी इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्शन में कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा. अभी क्या बचा है, x माइनस 1, तो ये प्लस 1 आ जाएगा. तो x माइनस 1 0. तो अगर हमने डायरेक्ट हमने डिवाइड किया तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिला है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. सिंपल. देखिए एक क्वेश्चन कितना बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया तो जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमें मिला है. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. वेरी इजी. एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी. सिंपल. तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन को देखना है पहले कि कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं. तो ये ना हो कि हम क्वेश्चन देख के डर जाए कि अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे हमें आंसर लाने हैं. ग्रेजुअली हमें एक एक स्टेप सीखना पड़ेगा और जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे तुरंत ही हमें क्लिक होना चाहिए कि अभी ये करना है, राइट. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो तुरंत हमें क्लिक करना है. अगर हमें ऐसे क्लिक नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस से ही हो जाएगा. जो वही एक मेथड है जो प्रैक्टिस से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं. अभी रूट एक्स है, रूट एक्स को हमें ये हमारे पास जो ब्रैकेट दिया है उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है. जो मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स को तो डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा. ओके, डायरेक्ट हमें फंक्शंस मिलेंगे और वो फंक्शन से हम सेपरेट करके हम आंसर्स निकाल सकते हैं. अभी ये क्या है, एक्स रेज टू हाफ और ये क्या है, एक्स रेज टू 3 by 2, राइट. सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू हाफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 3 by 2 dx. अभी आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा. एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू 3 by 2 प्लस 1 अपॉन 3 by 2 प्लस 1. तो फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स रेज टू 3 by 2
upon 3 by 2 minus x raised to 5 by 2 upon 5 by 2 plus c. Don't forget to write plus c, that is a constant. So final answer is 2 by 3. X raised to 3 by 2 is x raised to x root x minus 2 by 5. This is x raised to 5 by 2, and
पुश नहीं करना है, एक्सटेंड आउटसाइड। अभी पे हमें कि क्या हम
प्लस 1/√. To see f of